गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आज आपके यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने रेखा चित्र जो टॉपिक है, कल हमने रेखा चित्र कंप्लीट कर दिया था और आज हम कराने वाले हैं आपको डायरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरी इस डायरी में कुछ तत्व दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। डायरी का पहला जो तत्व है वो है आत्मकथा लेखन का एक रूप है। इसमें लेखक आत्मसात करता है। तीसरा है लेखक आत्म संप्रेषण की स्थिति में होता है। इसमें चौथा है डायरी काल क्रमानुसार लिखी जाती है। और इसमें पांचवा है डायरी को हिंदी में दिन दैनिकी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं डायरी के तत्व। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये पूछे जाते हैं। सबसे पहला तत्व है इसका संघर्ष, क्योंकि डायरी में संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। तारीख, क्योंकि दिनांक का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 है समय। समय बहुत ज़रूरी होता है डायरी के तत्वों को लिखने के लिए। नंबर 4 है स्थान। स्थान का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अनुदेश, इसमें अनुभव की भी आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 7, इसमें विचार की भी आवश्यकताएं होती हैं। और भावनाएं बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डायरी के तत्व को लिखने के लिए। तो चलिए डायरी की जो रचनाएं हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। पहली डायरी की रचना है श्री राम शर्मा की, जो इन्होंने डायरी लिखी थी। सेवाग्राम की डायरी 1946 में इन्होंने लिखी थी। डायरी लिखने का श्रेय श्री राम शर्मा को ही जाता है। अब दूसरे कवि आ जाते हैं घनश्याम दास बिरला। इनकी डायरी रचना है डायरी के पन्ने। अगले कवि आ जाते हैं आपके धीरेन्द्र वर्मा। इनका भी रेखा चित्र में काफ़ी स्थान है धीरेन्द्र वर्मा का। इनकी जो डायरी रचना है वो है मेरी कॉलेज डायरी। 1954 में इन्होंने लिखी थी। इसकी विधा भी पूछ लेते हैं कि मेरी कॉलेज डायरी की विधा क्या है। इसकी विधा डायरी है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब डायरी के नेक्स्ट कवि आ जाते हैं सुंदरलाल त्रिपाठी। इनकी जो डायरी रचना है दैनंदिनी है। चलिए अब आगे अगले कवि हैं शिया राम शरण गुप्त। इनकी जो डायरी रचना है दैनिकी है। अगले कवि आ जाते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनकी जो रचना है डायरी रचना ज़्यादा अपनी कम पराई। इसकी विधा पूछ ली जाती है कि ज़्यादा अपनी कम पराई की विधा क्या है, तो इसकी विधा है डायरी। इसका जो रचना काल है 1959 माना जाता है। चलिए अब अगले कवि पर आ जाते हैं। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी जो रचना है डायरी रचना प्रवासी की डायरी। इसकी विधा पूछ ली जाती है कि प्रवासी की डायरी की विधा क्या है, तो इसकी विधा डायरी है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने लिखा भी है। ये 1959 में लिखी हुई विधा है, हरिवंश राय बच्चन की है। डायरी के अगले कवि आ जाते हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने अपने ही नाम से डायरी की रचना लिखी है, दिनकर की डायरी। ये आपको काफ़ी आसानी से याद भी हो जाएगी, दिनकर की डायरी। अगले कवि आ जाते हैं डायरी के रघुवीर सहाय। इनकी जो रचना मानी जाती है यह है दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी विधा है और 1976 में लिखी गई थी। चलिए डायरी के अगले कवि आ जाते हैं राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी ने अपनी रचना लिखी है सैलानी की डायरी, जो 1976 में लिखी थी। अगले कवि आ जाते हैं आपके मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो डायरी रचना है एक साहित्य की डायरी, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विधा है। ये पिछली बार पेपर में पूछी भी गई थी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए, ये आई भी क्वेश्चन है। आपके नेक्स्ट कवि हैं अजीत कुमार। इन्होंने अपनी रचना लिखी है अंकित होने दो। अजीत कुमार की जो डायरी है वो है अंकित होने दो।
नेक्स्ट कवि आ जाते हैं मोहन राकेश। इन्होंने भी अपने नाम से ही डायरी लिखी है, मोहन राकेश की डायरी, जो 1985 में इन्होंने ये रचना लिखी थी। आपके नेक्स्ट कवि आ जाते हैं रविंद्र कालिया। इनकी डायरी रचना है स्मृतियों की जन्मपत्री। इसकी पेपर की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधा है। इसकी विधा भी पूछ ली जाती है कि स्मृतियों की जन्मपत्री किस विधा की रचना है। ये विधा डायरी है जो 1979 में लिखी थी और ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके नेक्स्ट कवि हैं जमनालाल बजाज। इन्होंने भी अपने नाम से ही डायरी रचना लिखी है, जमनालाल बजाज की डायरी, जो 1966 में लिखी थी। तो आज की क्लास यहीं तक, और हमें बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।